कश्मीर लाइव के इस शुमारे में आप सब नाज़रीन का एक बार फिर से इस्तकबाल है। आज के इस शुमारे में हमारे साथ शामिल हुई हैं एक जानी-मानी जर्नलिस्ट रोहिणी सिंह, जो कि इंडिया के टॉप मीडिया हाउसेस के लिए काम कर चुकी हैं एंड करंटली डॉयचे वेले उर्दू मीडिया सर्विस जर्मनी के लिए काम करती हैं। इसके अलावा ये द वायर एंड द फ्राइडे टाइम्स के लिए भी लिखती हैं। इन्होंने रिसेंटली ही एक बुक लिखी है उर्दू में मेरा दूसरा जन्म नाम से, जो कि इनकी इस ज़बान की तरफ शौक और गहरी सकाफ़ती ताल्लुक का एक मिसाली इज़हार है। तो आइए आज की इस गुफ्तगू में हम इनके तजुर्बात के बारे में जानते हैं और उर्दू के मुस्तक़बिल पर बात करते हैं। रोहिणी जी, आपका इस शुमारे में खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया। रोहिणी जी, सबसे पहले तो आप हमें अपने मुतालिक बताएं, आप कहाँ से हैं, तालीम कहाँ से हासिल की? मेरे आबोजदाद जो थे वो पाकिस्तान से हिजरत करके आए 47 के दौरान। और उस टाइम बिहार जो आज से झारखंड, जो उस हिस्से को आज झारखंड कहते हैं, वहां जाके बसे। मेरे वालिद साहब का भी जन्म वहीं हुआ। हम सब भी वहां पैदा हुए, वहीं उन्होंने अपने रोजगार किया, बिजनेस किया। और हमारा बेसिक एजुकेशन भी स्कूल, हमने वहां से तालीम हासिल करी। कॉलेज के लिए हम फिर बाहर आए, दिल्ली, महाराष्ट्र। और फिर नौकरी करने के लिए अपना ब्रेड टू अर्न योर ब्रेड आई केम टू दिल्ली। और यहाँ 20-25 सालों से मैं रह रही हूँ, यही नौकरी करी, यही शादी हो गई। और यही एज अ करियर, एज अ पर्सन, इस शहर में आई ग्रू एंड आई बिकेम व्हाट आई एम। तो रोहिणी जी, यू वर बोर्न इनटू अ सिख फैमिली एंड आपका उर्दू लैंग्वेज के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो ये व्हाट स्पार्क द इंटरेस्ट, ये जबान सीखने में दिलचस्पी कहाँ से जागी? एक बात समझिए आप, कि जितने भी सिख फैमिलीज हैं जो अनडिवाइडेड इंडिया से बिलोंग करती थी, उन सब का, और जो पंजाब से आए थे, उन सब का उर्दू के साथ एक कनेक्शन था। हम्म। मेरे जो दादाजी हैं, वो आज भी अपनी उन्हें हिंदी नहीं आती है, रस्मों खत वो हिंदी नहीं जानते हैं, वो उर्दू जानते हैं और वो इंग्लिश जानते हैं। क्योंकि वो, उनकी बेसिक एजुकेशन जो हुई थी वो रावलपिंडी में हुई थी, तो इसीलिए उन्होंने कभी हिंदी वो सीखे नहीं। और आज भी वो अपनी गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो उर्दू में पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उर्दू का हमसे कोई वास्ता नहीं है, उर्दू हमारे लिए कोई नई जबान थी, जस्ट दैट हमने उर्दू को छोड़ दिया। तो मैंने सिर्फ उन रूट्स को दोबारा पकड़ने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी और पढ़ने की कोशिश करी। क्योंकि शुरू से मैं अपने घर में अपने ग्रैंडफादर को देखती थी उर्दू पढ़ते हुए। हमारे घर में वो डाइजेस्ट नंबर सब आते थे, वो उर्दू में पढ़ते थे। तो हमें बड़ा, मुझे बड़ा छोटे, एज एज अ यंग गर्ल, मुझे बड़ा वो इंट्रीगिंग लगता था कि ये किताब उल्टी कैसे पढ़ते हैं। क्योंकि हमारे लिए तो किताब सीधी उर्दू की किताब, हमें लगता था कि ये उल्टी किताब पढ़ रहे हैं। तो मैंने उनसे भी एक बार गुजारिश करी थी कि आप मुझे सिखाएं, बट वो थोड़े सख्त मिजाज के थे, तो उन्होंने उसमें दिलचस्पी नहीं ली। फिर मैंने अपने कॉलेज में भी, अपने स्कूल में भी एक फ्रेंड से सीखने की कोशिश करी, वहां भी नहीं हुआ। प्रोफेशन में आके भी आई ट्राइड। एक मेरा फ्रेंड है, मेरे साथ जर्नलिस्ट थे, उसको मैंने कहा तो उसने मुझे कायदा ला के दिया कि ठीक है, इससे पढ़ोगी तो आ जाएगा। बट डिडंट हैपन। तो फाइनली जब मुझे बहुत अब लगा कि बिना उर्दू, जब मेरे लिए इंडिस्पेंसिबल हो गया, जब मैं गुरु नानक पे पढ़ना शुरू किया, रिसर्च करनी शुरू करी है, देन आई रियलाइज कि बड़ा मटेरियल जो है वो उर्दू में है या उन जबानों में है। तो इसीलिए तब मुझे ऐसा लगा कि आई शुड नो द लैंग्वेज। हर वक्त आप किसी को ढूंढे कि आपको तर्जुमा करके दे या आपके लिए पढ़ दे, तो वो बड़ा मुश्किल सी बात हो जाती थी। तो देन मुझे किसी ने कौमी काउंसिल के बारे में बताया कि नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेजेस जो है वो उर्दू में डिप्लोमा कराती है। एंड दैट्स व्हेन आई एनरोल्ड इन दैट डिप्लोमा। और वो 1 साल का डिप्लोमा था, जिसे मैंने 2 सालों में किया। और वहां से दिस होल प्रोसेस ऑफ लर्निंग उर्दू हैपेंड। और तब मैं, जब शुरू में तो मैंने उर्दू अपने पढ़ने के लिए सीखी, बिकॉज आई डेंट वांट टू डिपेंड ऑन एनीबॉडी टू टेल मी व्हाट इज रिटन। बाद में ये डीडब्ल्यू, दिस केम टू मी, इट वाज लाइक अ ब्लेसिंग, जिसको मैं कहती हूँ कि उसके बदौलत। क्योंकि जब आप एक किसी इदारे के लिए लिखना शुरू करते हैं तो आप फिर और पढ़ते हैं, और थोड़ा सोच का जो नजरिया होता है एज अ जर्नलिस्ट वो बदल जाता है। तो वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ, और ऐसे फिर बढ़ते बढ़ते आज इसने एक किताब की शक्ल ली। तो हाउ डिड यू मैनेज इट, क्योंकि आपने जबान सीखी while also balancing your school work and personal life. How did you manage it all? जैसे जैसे मैंने आपको बोला ना, बड़ा मुश्किल था। 1 साल का डिप्लोमा मैंने 2 साल में किया। हम्म। तो सिर्फ इसलिए बिकॉज उस टाइम मैं आई वाज वर्किंग। और फिर मैंने ढूंढा कि कहाँ सीख सकती हूँ। तो देन जब मैंने कौमी काउंसिल की वेबसाइट को देखा, तो देन वो एक सेंटर था, एक मरकज था, एक मौलवी साहब का मस्जिद थी, जहाँ वो एक मरकज चलाते थे, बिल्कुल मेरे घर के तक करीब 1-2 किलोमीटर के फासले पे था। हम्म। वहां भी एक चैलेंज था, क्योंकि मौलवी साहब उर्दू की क्लास पर्टिकुलर डेज पे कराते थे, और मैं उस वक्त उन दिनों पे हाजिर नहीं हो सकती थी, बिकॉज मेरी अपना प्रोफेशनल कमिटमेंट था। Exactly. तो फिर मैंने उनसे गुजारिश की
तो उन्होंने कहा ठीक है आप आइए, आप अपनी सुविधा से आइए, आप अपनी कन्वीनियंस से आइए, मैं कोशिश करूंगा। तो अक्सर जैसे हमारा, बिकॉज आवर डे स्टार्ट्स लेट एज जर्नलिस्ट, हम 11 साढ़े 11 बजे हमारा दिन नॉर्मली शुरू होता है। तो मैं अक्सर उनके पास सुबह जाती थी पढ़ने, 8:30 9 बजे, बिफोर गोइंग टू ऑफिस। या फिर छुट्टी वाले दिन, जब वीकली सैटरडे या संडे जो मेरा वीकली ऑफ होता था, उन दिनों पे जाती थी। फिर उसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता था, कई दफा क्या होता था कि अब मैं फ्री हूँ पर मौलवी साहब मसरूफ है, तो वो पढ़ा नहीं सकते या उनकी कोई और कमिटमेंट है उस वक्त। तो उनका बेटा था, वो मुझे पढ़ाता था। कई दफा उनका बेटा अवेलेबल नहीं होता था, तो उनकी बहू थी, वो पढ़ाती थी। तो इस पूरे खानदान ने मिलके मुझे उर्दू पढ़ाई। तो क्योंकि वही मैंने जैसे कहा ना कि मैं रेगुलर नहीं थी, तो फर्स्ट ईयर में मैं तैयार ही नहीं थी। जब पहली बार पेपर देना था तो मुझे लगा कि सर मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप एक साल और पढ़िए, आप अगले साल फॉर्म भरिएगा। तो फिर इसी तो मुझे इसलिए ये वक्त लगा, बिकॉज स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग एंड आई वाज इनटू अ फुल टाइम जॉब वेयर एंड आई वाज कवरिंग द नेशनल बीट्स इन दिल्ली। तो ऑब्वियसली मुश्किल होता है, बिकॉज वो पहला कमिटमेंट है। शाम को अगर आप खबर लेके नहीं आएंगे तो ज्यादा बड़ा मसला बन जाएगा, बचाए कि आपने उर्दू की क्लास करी कि नहीं करी। तो उस लिहाज से, बट आई मस्ट से इफ्तिकार गिलानी थे उस जमाने में मेरे ब्यूरो चीफ। ही वॉज वेरी कोऑपरेटिव। उन्होंने वो समझते थे मेरी इस मुश्किल को, कि तो कभी वो ही यूज्ड टू हेल्प मी कि ठीक है आप करके आना क्लास, या आधा घंटा आगे पीछे आ जाना। तो इस लिहाज से, जब इट्स नेवर दैट आप अकेले कर सकते हैं, देयर आर पीपल अराउंड यू, वो काइंड ऑफ एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट होता है, तो आप कर सकते हैं। तो उस लिहाज से दैट्स हाउ इट हैपेंड। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो जैसे आपने कहा ना, मुश्किलात मुश्किलात इस कदर थी कि 1 साल का डिप्लोमा करने में मुझे 2 साल लग गए, पर फाइनली इट हैपेंड। रोहिणी जी, आपकी जो किताब है जो आपने रिसेंटली पब्लिश की है, उर्दू में मेरा दूसरा जन्म नाम से, उस मुतालिक हमें कुछ तफसील से बताएं। ये किताब बड़ी दिलचस्प है मेरे हवाले से, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि लाइक आई वॉज मेंट टू रीड उर्दू, आई वॉज मेंट टू लर्न उर्दू। शायद उर्दू ने जैसे मुझे चुना, ना कि मैंने उर्दू को चुना अपने लिए। इट्स कई बार होती है ना, पूरी कायनात आपको हेल्प करती है कि टू आप अचीव उस तक समथिंग, पहुंचे, एग्जैक्टली। टू अचीव समथिंग। दैट्स व्हाट आई थिंक। मैं शुरू, जब मैंने पहली बार अपने दादाजी से कहा, या स्कूल में कोशिश करी, या फिर बाद में कोशिश करी, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी एटलीस्ट इन उर्दू लैंग्वेज आई विल बी एबल टू प्रोड्यूस समथिंग, ऑनेस्टली। कभी ये मेरे दूर दूर तक मेरे जहन में नहीं था कि ये कभी मेरे से समथिंग दैट यू हैव लर्न फ्रॉम द स्क्रैच, ये मेरी मादरी जबान नहीं है। सो इट वाज तो उस लिहाज से मुझे भी एक बड़ा एक अचीवमेंट लगता है सर, और एक खुद के लिए भी। और मुझे लगता है कि दिस बुक शुड बी एन इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल लाइक मी, जिनके बैकग्राउंड में, जैसे आप, जैसे एज यू सेड कि आपका उर्दू से कोई ताल्लुक नहीं था, बट ऐसे हमारे भी, मेरे जनरेशन के बहुत लोग भी समझते हैं कि हमारा उर्दू से कोई ताल्लुक नहीं था। बट ऐसा नहीं है। हम सबका जो 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 प्री इंडिपेंडेंस पाकिस्तान से आ रहे हैं, हम सबका उस जुबान से ताल्लुक है। इवन डॉक्टर मनमोहन सिंह आप देखें, वो अपनी जो स्पीचेस थी वो उर्दू में लिखते थे, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम दैट जनरेशन जिन्होंने बेसिक एजुकेशन उस जगह की जहाँ पे बेसिक लैंग्वेज वॉज उर्दू। तो तो अब आगे उनके बच्चे पढ़े या नहीं पढ़े, तो हम लोग उर्दू से छूट गए। तो थ्रू आई वॉन्ट माई बुक टू रीच आउट टू जनरेशन लाइक माई सेल्फ, कि उन्हें लगे कि ये हमारी जबान है और हमें इसे पढ़ना इम्पोर्टेंट है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है इस हवाले से, जो आई ऑलवेज टेल पीपल, की आज के दौर में हमें सोर्स पढ़ना चाहिए। व्हाट वी आर रीडिंग टुडे इज द मटेरियल दैट वी आर गेटिंग ऑन फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, और हम उसी को सच मान रहे हैं, और हम मान रहे हैं कि वही करेक्ट है, और एक पूरा नैरेटिव उसके अराउंड बिल्ड होता है, नॉट जस्ट हियर, एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड। तो टू ब्रेक दैट, जब हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात करते हैं, खास करके अपने इंडियन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, आज के माहौल में, तो ये उर्दू जबान इसलिए हमारे लिए, एटलीस्ट दिस नॉर्थ इंडिया होल बेल्ट, फ्रॉम फ्रॉम पंजाब टू डेक्कन, और फ्रॉम कश्मीर टू डेक्कन, इज इम्पोर्टेंट बिकॉज आवर सोर्स इज इन उर्दू। तो इसीलिए उस सोर्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, और टू नो द रियल हिस्ट्री ऑफ वेयर वी आर एंड हु वी आर और फ्रॉम वेयर वी कम, उर्दू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो क्या आपको लगता है कि उर्दू को सिर्फ एक मजहबी शनाख्त तक महदूद कर दिया गया है? यू हैव आल्सो रिफ्लेक्टेड दैट उर्दू हैज बीन साइडलाइन इन इंडिया, स्पेशली इन बॉलीवुड एंड मीडिया। सो व्हाट लेड टू द शिफ्ट? आपकी नजर में ये तब्दीली किस वजह से आई? द वट एवर आई कुड अंडरस्टैंड, ये जब मैंने क्योंकि जैसे आपने ये सवाल पूछा ना, एक जमाने में मैं भी बड़ा क्यूरियस थी कि ऐसा हुआ क्यों कि सडनली जो हम हमारी जबान थी, हमने उसको इतना अपने आप से एलिनेट कर दिया कि हमारा इससे कोई वास्ता ही नहीं। हम्म। तो इन दिस होल प्रोसेस व्हेन आई वाज ट्राइंग टू डू दिस, तो मैंने भी ये सवाल किसी से पूछा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि व्हेन पाकिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंट और उन्होंने उर्दू को अपना नेशनल लैंग्वेज जब डिक्लेयर किया, तो हमें लगा कि वी हैव वी कैन नॉट टेक द लैंग्वेज विच इज देयर्स।
आप समझे, दिल्ली में आज भी 4 जबानें हैं जिसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी एंड उर्दू। यहाँ पे साइन बोर्ड्स भी जो आप देखोगे या रोड सिग्नल साइंस भी हैं, दे आर रिटन इन दीज 4 लैंग्वेजेस। बट द ओवरऑल, अब आपने वहां तो लिख दिया, बट उस जबान को प्रमोट करने के लिए हम्म। हमने कोई एफर्ट नहीं, हमने जो एक जबान जिसको गंगा जमुना की जबान कहते थे, जो इस खित्ते की जबान थी, द नॉर्दर्न इंडियन बेल्ट स्पोकन फ्रॉम पंजाब टू दिल्ली टू द डेक्कन, has suddenly become language of a particular community, of a particular caste। और हम्म। एक पूरा नैरेटिव है कि उर्दू एक मजहब की जबान है, या एक 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 रिलीजन से उसको आपने ब्रांड कर दिया है कि ये, और तमाम तरह के, I don't even want to use the vocabulary that the chief minister of UP uses in the house। कितने गलत अल्फाज है, कितने गलत लफ्जों का आप इस्तेमाल करते हैं फॉर अ लैंग्वेज। तो ये इट्स अनफॉर्चुनेट कि अगर आप जबान को किसी एक एक रिलीजन के साथ, एक कौम के साथ, एक कास्ट के साथ ब्रांड करके उसको सेल करते हैं और उसको मार्केट करते हैं, तो इससे सिर्फ और सिर्फ हमारा और हमारी आने वाली नस्लों का नुकसान है। वी आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ आवर ओन हिस्ट्री। जस्ट लुक एट टर्की, नो व्हाट हैपेंड वहां पे जब 1920 में उन्होंने स्क्रिप्ट चेंज करी और वो रोमन स्क्रिप्ट में लिखना शुरू कर दिया, तो आज का जो टर्किश यूथ है वो अपनी ही आर्काइव नहीं पढ़ सकता है, जो कि अरबिक में उस जबान जो अरबिक के हिसाब से लिखी हुई है वो रोमन में लिखते हैं। So हम्म। now they cannot read their own history because the script is changed. So if we do what they have done or what the world is doing in this, so we will also end up not knowing what is our true history, where our source lies। तो उस लिहाज से ये सरासर नाइंसाफी है और जाती है, और एक तरह का इट्स चीटिंग द पीपल एंड मिसलीडिंग द पीपल टू से दैट ये एक पर्टिकुलर मजहब की है, एक पर्टिकुलर कौम की जबान। ये तमाम नॉर्थ इंडिया की, गंगा जमुना की, इस पूरे पूरे रीजन की जबान है। तो व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन, आपके हिसाब से कौन से कदमात लिए जा सकते हैं ताकि जो उर्दू जबान है इसकी ये तरक्की करती रहे और जो इसका फ्यूचर है वो महफूज मैं ये बात बहुत सारे उर्दू वालों से भी कहती हूँ कि आप लोगों ने उर्दू को मुसलमानों तक महदूद रखा है। रहे? अगर आप एक उर्दू का इसके इट्स अ टू साइडेड थिंग, क्योंकि जैसे अगर हम ये आर्गुमेंट करते हैं कि आप उर्दू का अखबार जो निकालते हैं हम्म। वो उस लिहाज से निकालते हैं कि उसमें सारी खबरें ही मुसलमानों के लिए, हम्म। तो कोई नॉन मुस्लिम अपने आप को उसके साथ एसोसिएट नहीं कर पाता है। पर दूसरी तरफ उनका आर्ग्यूमेंट ये भी होता है कि कोई नॉन मुस्लिम उसको पढ़ भी नहीं पाता है। तो ओके। इसीलिए हमारा टारगेट ऑडियंस वो ऐसे, सो देयर वाज अ डिस्कशन दैट आई हैड विद समवन, और मैंने उनको ये बात कही तो उन्होंने मुझे बदले में कहा कि आप समझो कि जो नॉन मुस्लिम है वो पढ़ भी नहीं पाएगा, तो मेरा टारगेट ऑडियंस ही वही है, तो मैं उसके लिए लिखता हूँ। तो एक पूरा ये एक 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 वन डे एफर्ट नहीं है। जैसे देख, जैसे नेशनल काउंसिल का डिप्लोमा, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ डिप्लोमा कोर्स है। इट इज सो बैडली एडवर्टाइज्ड और प्रमोटेड और सेड कि मतलब अगर इफ somebody would not have told this to me तो मैं स्ट्रगल करती रहती कि मैं कहाँ से सीखूं। हम्म। तो एंड आई एम टेलिंग यू, अभी लास्ट वीक आई मेट अ कजन जो बहुत शायरी वायरी करते हैं और उनको मजा आता है उस तरह की बातें, उनको मजा आता है, टू ही वांट्स टू बी अ शायर। तो वो मुझे, उसने मेरे से पूछा कि तुमने कहाँ से सीखा। सो देन आई हैड टू टेल हिम कि मैंने यहाँ से सीखा। फिर ही लिव्स इन अ डिफरेंट सिटी, मैंने उसको वहाँ के सेंटरों का पता करके दिया और एवरीथिंग इज ऑन द वेबसाइट। बट द प्रॉब्लम इज दैट हम जैसी जनरेशन, अगर हम 100 में से 4 लोग भी पढ़ना चाहते हैं, तो उन चारों को पता नहीं है कि पढ़ना कहाँ से, हम्म। कि जाना किसके पास है, कौन राइट शख्स है जो हमें ये सिखा सकता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम जो भी इदारे जो उर्दू सिखाते हैं या प्रमोट करते हैं, एक तो इसको स्टीरियोटाइप ना करें मुसलमानों के साथ या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ, और हम्म। इसको एनकरेज करें। बिकॉज लेट when I traveled across Punjab, I realized that there is a pulse in Punjab। जो लोग वहां पंजाब में, इंडियन पंजाब में जब आप जाते हैं तो लोग समझते हैं उर्दू की अहमियत, क्योंकि वो अपने टेक्स्ट को पढ़ना चाहते हैं जो उस लैंग्वेज में है। बट बियॉन्ड दैट आई हैव नेवर सीन एनीवेयर, यूपी में आपको नहीं मिलता है, कम मिलता है ये। सो इसलिए कि उसको, उस बात को प्रमोट करने की, उसको लोगों तक बताने की जरूरत है। और कौमी काउंसिल या और जो भी इदारे इस तरह का कोर्स कराते हैं, यू शुड मेक इट मोर एक्सेसिबल एंड मोर रीचेबल एंड मोर इंटरेस्टिंग फॉर नॉन उर्दू स्पीकर। जो बहुत लोग हैं वो उर्दू ऐसे नहीं पढ़ना, पर बंटो पढ़ना चाहते हैं, बेदी हम्म। पढ़ना चाहते हैं, या उर्दू शायरी पढ़ना चाहते हैं, तो वो हम्म। कहाँ से पढ़े। तो आप उस लिहाज से अगर उस जबान को वैसे प्रमोट करते हैं, या मुझ जैसे लोग जो सोर्स को पढ़ना चाहते हैं, वहां तक जाना चाहते हैं, उन उन खित्तों में अगर आप प्रमोट करते हैं, तो लैंग्वेज का एक मुस्तकबिल है। और कहीं से तो शुरुआत करनी है। इट्स लाइक यू हैव टू सही बात। स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच समवेयर, एंड दैट्स हाउ यू कैन, देयर कैन बी अ वे फॉरवर्ड। रोहिणी जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और
अपनी किताब के मुतालिक और अपने तजुर्बात के मुतालिक बात की। थैंक यू सो मच वंस अगेन। शुक्रिया। नाजरीन, आज के इस शुमारे में बस इतना ही।